बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सीएसएस ट्रेनिंग का कोर्स उर्दू में जारी है, वो देखते हैं जी। आज हमारे पास सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हो गया। आज सीएसएस फाउंड प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है कि सीएसएस की फाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं और किस तरह काम करती हैं। चलें जी, सबसे पहले हम अपने सब लाइन में गए। सब लाइन में जाकर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जी। कि जी न्यू फाइल कंट्रोल सेव किया, इसका हमने कर दिया टेक्स्ट FONT फाउंड डॉट HTML के जी। ये कंट्रोल सेव होगी HTML। ये हमारे पास आ गया जी CSS टेक्स्ट फाउंड प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास होगी। हम एक इसके अंदर टेक्स्ट भी पैराग्राफ भी डाल देते हैं ताकि ये देखें जी, ये सारा हो गया। अब इसके नीचे ही मैं आपको स्टाइल की, ये देखें जी स्टाइल आ गया। इसके अंदर P का सिलेक्टर यूज़ करता हूँ और मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ यहाँ पर कि इसके अंदर क्या क्या है जी। फाउंड सबसे कंट्रोल सेव करके इस फाइल को देख लेते हैं जी। फाउंड के नाम से जी ये हमारे पास आ गया जी। इसमें एक मैं हेडिंग दे देता हूँ ताकि ये हमारे पास आ गया जी टेक्स्ट FO। ये हमारे पास आ गया जी। ये देखें इस हालत में जी टेक्स्ट भी लिखा हुआ और ये भी चीज़ें लिखी हैं। फाउंड बेसिकली होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि फाउंड ये चीज़ है, जो चीज़ आपने लिखा हुआ है ये किस स्टाइल में लिखा हुआ है, क्या चीज़ है, इसे हम फाउंड कहते हैं। फाउंड में बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वेबसाइट पर, वो हम यूज़ करते हैं फाउंड का साइज़, उसके बाद फाउंड की फैमिली, फाउंड का स्टाइल, उसके बाद फाउंड वेट वगैरह। ये बेसिकली फाउंड के साथ हम चीज़ें यूज़ करते हैं। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह होंगी। एक तो जी H1 का भी मैं साथ में डाल देता हूँ सिलेक्टर। उसमें सबसे पहले हम करते हैं जी फाउंड साइज। ये फाउंड साइज इसका मैं कर देता हूँ 80 पिक्सल। ये आप दो तरीकों से दे सकते हैं, एक फाउंड साइज पिक्सल में देते हैं PX के अंदर, एक EM के अंदर देते हैं। तो आप EM ये वाला जी, मैं मोस्टली PX यूज़ करता हूँ, आप इसमें दे लें। उसके बाद ये भी कंपेटिबल है ऑल ब्राउज़र के लिए। उसके बाद ये फाउंड साइज़ हो गया। फिर मैं इसे टेक्स्ट अलाइन अलाइन इसलिए करता हूँ हर दफ़ा कि आपको टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में नज़र आए, इसलिए मैं कर देता हूँ। अब ये देखें जी, मैं कंट्रोल सेव करके करता हूँ। ये देखें टेक्स्ट, इसने टेक्स्ट फाउंड को बड़ा कर दिया। ठीक, अब इसको इसके कलर में चेंज कर देता हूँ, रेड कर देते हैं हम कलर। उसके बाद जी मैं इसके अब आता हूँ फाउंड फैमिली में कि फाउंड फैमिली क्या है। फाउंड फैमिली, ये देखें जी फाउंड फैमिली आ गया। फाउंड फैमिली के अंदर ते हैं फाउंड का नाम वगैरह। अब मुझे कोई याद नहीं है, मुझे एक याद है, वो मैं आपको देकर दिखा देता हूँ। मोनोटाइप ORRIV, ये देखें जी, ये एक नाम मुझे याद है, ये देकर देखते हैं ये काम करता है। ये जी मैंने पकड़ लिया गलती, ये डबल R मैंने लिख दिया, RS है। कॉर्सिवा मोनोटाइप को आप इन दोनों अगर दो हों स्पेस इसके अंदर दे सकते हैं। आप कंट्रोल सेव करके हम चेक करते हैं जिसने अपना फाउंड चेंज किया। ये देखें जी, ये फाउंड चेंज हो गया। आप इसको इसे मज़ीद भी अगर आपको, मुझे तो ये याद था तो मैंने इसका नाम लिख दिया, लेकिन आपको एक और तरीका भी बताता हूँ कि अगर किसी चीज़ को आप उसमें नोट पैड की गए, नोट पैड में आ जाएंगे आप फॉर्मेट के ऊपर आकर फाउंट में चले जाइए। यहाँ पर मुख्तलिफ फाउंट्स आपके पास पड़े होंगे, उनके नाम भी ऊपर आ रहे हैं। उनमें से आप कोई सा भी फाउंट सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप वो उसे वहाँ पर, ये नाम है, ये देखें ये चीज़ हो गया, ये उठाया। अब मैं दोबारा जाता हूँ अपने इधर, इस जगह पर जाकर मैंने इसकी जगह वाला नाम डाला, सेव किया। अब मैं चला कर देखता हूँ, ये देखें जी, ये उसने टेक्स्ट को चेंज कर दिया। आप अगर नाम भी याद हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और बाकायदा नेट के ऊपर भी फाउंड के बहुत सारे और पड़े होते हैं, आप उधर से भी उठा सकते हैं, गूगल से भी। लेकिन ये तरीका भी बेस्ट है। अगर आप नोट पैड में जाएँ, उसके फॉर्मेट में जाएँ, फाउंड में जाएँ, और ये जो ऊपर नाम है, ये नीचे सारे फाउंड पड़े हुए हैं, ये आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, और ऊपर उनके नाम आ रहे होते हैं। यहाँ से नाम कॉपी कीजिए और अपना इस जगह पर पेस्ट कर दें। इसके बाद आ जाता जी फाउंड स्टाइल, देखते हैं कि जी वो क्या है। तो जी फाउंड स्टाइल का अब जी है, ये अटैलिक करने के लिए, चीज़ों को अटैलिक करने के लिए हम करते हैं इस्तेमाल। यहाँ फाउंड स्टाइल के अंदर आप ये देखें, मैं करता हूँ, ये देखें ये इसने अटैलिक कर दिया इसे। ये फाउंड स्टाइल का काम है इसे अटैलिक करने के लिए। यहाँ इसका एक मकसद होता है कि इनहेरेंटली जो भी आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर जो स्टाइल आप यूज़ कर रहे हैं, अगर यही चीज़ आप वहाँ पर आकर फाउंड स्टाइल में आकर उसके बाद यहाँ पर इनहेरेंट
इनहेरिट कर देंगे तो ये वही उठा लेगा सारे का सारा, जो पीछे पीछे स्टाइल चल रहा है सारे का सारा फॉलो कर रहा है, ये उसी को ही दोबारा कंटिन्यू कर देगा। ये आपको जी फाउंड स्टाइल का भी पता चल गया। उसके बाद हम देखते हैं जी क्या रह गया। उसके बाद फाउंड वेट है। फाउंड वेट का मैं आपको बताता हूँ। फाउंड वेट, ये आप 100 से इसे 900 तक फाउंड वेट दे सकते हैं। ठीक है जी। वो ये होता है कि वो इसको थिन या थिक करने के लिए यूज़ होता है, इसे पतला कर देगा या इस फाउंड को मोटा कर देगा। वो इसके लिए यूज़ होता है कि आप इस फाउंड की मोटाई कितनी रखना चाहते हैं, बोल्ड हो ब्रीक हो क्या चीज़ें, वो सारे के सारे फाउंड वेट के जरिए हम करते हैं। जैसे अब मैं इसको आपको 100 करके, इसमें पिक्सल वगैरह कोई चीज़ नहीं देनी होती, ये करता हूँ। ये देखें इसने पूरे फाउंड को थिन कर दिया, पतला कर दिया सारे का सारा। ठीक है जी। ये फाउंड वेट का काम होता है। ये अपने आप इसे आप 300 दे सकते हैं, 400 दे सकते हैं, कुछ भी दे दे। मैंने पहले 100 दिया। आप इसे देखें कंट्रोल सेव किया, ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। उसके बाद अब अगर मैं इसे 900 करता हूँ तो आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। ये देखें इसने इसे मोटा कर दिया। ये फाउंड वेट का काम होता है। ये आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये सारे के सारे फाउंड, ये सारी की सारी चीज़ें आप पी के सिलेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इसका साइज़ 80 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं 30 कर देता हूँ। कंट्रोल सेव करके करते हैं। ये देखें ये चीज़ इसने इसे सेंटर भी कर दिया इसे, ये सारा। अब मैं इसके ऊपर फाउंट ये वाला ऑन करता हूँ जी। ये स्टाइल बंद कर देते हैं। ये देखें इसने ये वाला फाउंट यूज़ कर लिया। अब अगर मैं फाउंट मोनो टाइप, कंट्रोल सेव करके इसे करते हैं। ये देखें ये स्टाइल इसने कर दिया। ये था जी हमारा टॉप फाउंड प्रॉपर्टीज़ के टेक्स्ट फाउंड प्रॉपर्टीज़ पर। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको फाउंड की प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरा चैनल। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।